हेलो फ्रेंड्स, जहाँ हम आज सीखेंगे पाइथन के साथ पावरफुल डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक प्रोफेशनल टिकटर GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो हमारे कस्टमर और प्रोडक्ट डाटा को SQLite डेटाबेस से लोड करके टेबल फॉर्म में दिखाएगा। जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको स्क्रीन पर एक सुंदर GUI विंडो दिखाई देगा, जैसे इस समय दिख रहा है। सबसे ऊपर होगा हेडर फ्रेम, जिसमें एक लेबल है और उस पर लिखा हुआ टेक्स्ट दिखेगा। सबसे नीचे है फूटर फ्रेम, जहां कुछ जानकारी या कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई देगा। हेडर और फूटर के बीच में है हमारा मिडिल फ्रेम, यही वो हिस्सा है जहां सारा डेटा दिखाया जाएगा। मिडिल फ्रेम के अंदर सबसे पहले है कस्टमर लेबल फ्रेम, जिसके ऊपर एक हेडिंग दिया गया है कस्टमर्स डेटा, और उसके अंदर एक ट्रिब्यू टेबल है जो सभी कस्टमर रिकॉर्ड्स को दिखाता है। इसी के नीचे है प्रोडक्ट टेबल फ्रेम, जिसमें प्रोडक्ट्स डेटा हेडिंग दिया गया है और उसके अंदर एक और ट्रिब्यू टेबल है जो सभी प्रोडक्ट रिकॉर्ड्स को दिखाता है। कुल मिलाकर एक शानदार और साफ़ सुथरा ट्रिब्यू विंडो तैयार हो गया है, जो बिल्कुल किसी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेटाबेस जैसा दिखता है। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में मैं टिकटर का यूज़ करके विंडो बनाऊंगा और उसके अंदर 3 फ्रेम बनाऊंगा, हेडर, मिडल और फुटर, और उन तीनों फ्रेम के अंदर टेक्स्ट लेबल भी इंसर्ट करूंगा, कुछ कलर अलर करूंगा। विंडो बनाने के लिए हमें इंपोर्ट करना है टिकटर। ये एक मॉड्यूल है जो पाइथन में इनबिल्ट होता है, और उसके बाद टीके एक वेरिएबल है जो टिकटर का रेफरेंस होगा। अब मैं बनाऊंगा रूट विंडो, रूट इक्वल टीके जो कैपिटल लेटर में ये फंक्शन है पाइथन का। रूट डॉट टाइटल, और ब्रैकेट के अंदर हम टाइटल टाइप कर दिया है। उसके बाद रूट डॉट जियोमेट्री, विंडो हाइट और विड्थ है। उसके बाद रूट डॉट कॉन्फ़िगर, ब्रैकेट के अंदर BG मतलब बैकग्राउंड, और इक्वल देकर लाइट ग्रे, ये एक कलर है। अगर आप फुल स्क्रीन विंडो चाहते हैं तो रूट डॉट स्टेट लिख कर ब्रैकेट के अंदर जूम टाइप कर दीजिएगा तो विंडो फुल स्क्रीन ओपन होगा। अब इस विंडो को ओपन करने के लिए हमें एक कमांड और लिखना है, वो है रूट डॉट मेन लूप और डबल ब्रैकेट। इसका मतलब यह है जब आप फंक्शन को रन कराएंगे तो एक विंडो ओपन होगा, और ये तब तक ओपन रहेगा जब तक आप इसको क्लोज नहीं कर देते हैं। अब हम बनाने वाले हैं हेडर फ्रेम। इसके लिए हम हेडर अंडरस्कोर फ्रेम एक वेरिएबल बनाया, इक्वल साइन देकर टीके डॉट फ्रेम, टीके जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया, फ्रेम जो है पाइथन का फंक्शन है। अब ये फ्रेम कहाँ बनेगा वो मैंने बताया, ब्रैकेट के अंदर रूट मतलब जो विंडो बन रहा है उसमें, और BG मतलब बैकग्राउंड कलर क्या होगा, लाइट ब्लू, और उस फ्रेम का हाइट क्या होगा, 60 पिक्सल। ये इस लाइन का मीनिंग है। दूसरे लाइन में मैंने लिखा है हेडर अंडरस्कोर फ्रेम डॉट पैक, मतलब ये फिक्स्ड किया जा रहा है ब्रैकेट के अंदर साइड कहाँ पर बने। इसमें 4 ऑप्शन होता है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो हम साइड दिया टीके डॉट टॉप, मतलब ऊपर बनेगा। फिल इक्वल टीके डॉट एक्स, इसका मतलब है विंडो में जितना स्पेस रहेगा हॉरिजॉन्टली वो पूरा कवर कर लेगा। तो इस तरीके से फ्रेम बन जाएगा। अब हम रन कराएंगे तो आपको वो फ्रेम दिख जाएगा। अब हम उस फ्रेम के अंदर एक हेडर लेवल टाइप करेंगे, तो उसके लिए हेडर अंडरस्कोर लेवल एक वेरिएबल बना लिया, इक्वल साइन देकर टीके डॉट लेवल, क्योंकि हमें लेवल बनाना है। ब्रैकेट के अंदर ये लेवल कहाँ बनेगा, हेडर अंडरस्कोर फ्रेम जो बना है उसमें बनेगा। उसमें क्या टाइप किया जाएगा, वो टेक्स्ट इक्वल, जो टेक्स्ट आपको टाइप करना है वो टाइप कर दीजिए। फिर कॉमा लगाकर फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद कॉमा लगाकर BG मतलब बैकग्राउंड कलर क्या होगा, लाइट ब्लू, फ्रेम का भी लाइट ब्लू है, लेवल का भी लाइट ब्लू होगा, तो इक्वल हो जाएगा दोनों। और उसके बाद FG मतलब फोरग्राउंड, उसका नेवी कलर दिया गया है। तो इस तरीके से हमने लेवल यहाँ पर लगा दिया है। उस फ्रेम में जितना स्पेस है उस पूरा
स्पेस को ये लेबल कवर कर लेगा और बीचों बीच आएगा। विंडो को अगर आप स्मॉल करेंगे तो अपने आप रिसाइज हो जाएगा। इसी तरह हम बनाएंगे मिडल फ्रेम। तो मिडल अंडरस्कोर फ्रेम एक वेरिएबल बनाया, फिर इक्वल टीके डॉट फ्रेम बनाना है। ब्रैकेट के अंदर रूट कहाँ बनेगा, विंडो के अंदर। बैकग्राउंड वाइट दे दिया और हाइट दे दिया 250 पिक्सल्स। उसके बाद मिडल अंडरस्कोर फ्रेम डॉट पैक, फिल इक्वल टीके डॉट बोथ, साइड इक्वल टीके डॉट टॉप, मतलब ऊपर की तरफ ये बनेगा। फिल इक्वल टीके डॉट बोथ मतलब है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एक्सपेंड इक्वल ट्रू का मतलब है स्क्रीन में जितना स्पेस है वो पूरा कवर कर लेगा। अब इसमें भी हम एक लेबल लगाएंगे। उसके लिए मिडल अंडरस्कोर लेबल एक वेरिएबल बना लिया। उसके बाद टीके डॉट लेबल, मतलब हमें लेबल बनाना है। कहाँ बनाना है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है मिडल अंडरस्कोर फ्रेम, मतलब मिडल में जो फ्रेम बना है उसमें लिखना है। क्या लिखना है वो टेक्स्ट के अंदर आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट आप असाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर आप सेट कर दीजिए। फिर उसके नीचे मिडल अंडरस्कोर लेबल डॉट पैक, मतलब इसको फिक्स्ड किया जा रहा है। एक्सपेंड इक्वल ट्रू, मतलब जितने भी एरिया उसको है पूरा कवर कर लेगा और स्क्रीन के बीचों बीच ये टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा। अब हमें फूटर फ्रेम बनाना है। फूटर अंडरस्कोर फ्रेम लिखकर इक्वल साइन दीजिए टीके डॉट फ्रेम, मतलब हमें फ्रेम बनाना है। ब्रैकेट के अंदर कहाँ बनेगा, रूट मतलब विंडो के अंदर, और उसके बाद बैकग्राउंड और हाइट दे दीजिए। उसके नीचे आएगा फूटर अंडरस्कोर फ्रेम डॉट पैक, साइड इक्वल टीके डॉट बॉटम, मतलब नीचे होगा। फिल टीके एक्स, मतलब नीचे की तरफ जितने स्पेस मिलेगा जो हाइट के अनुसार वो पूरा कवर कर लेगा। फिर फूटर अंडरस्कोर लेबल टीके डॉट लेबल, हमें लेबल बनाना है। कहाँ बनाना है, फूटर अंडरस्कोर फ्रेम के अंदर। टेक्स्ट क्या होगा वो टाइप करना है। फॉन्ट असाइन करना है। बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर को भी असाइन कर देना है। उसके नीचे फूटर अंडरस्कोर लेबल डॉट पैक, मतलब उसको फिक्स्ड किया जा रहा है। एक्सपेंड इक्वल ट्रू का मतलब है जो हमने हाइट दिया है वो पूरा स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टली इसको एक्सपेंड कर देगा, पूरा कवर कर लेगा। और उसके नीचे जो रूट डॉट मेन लूप है ये तो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके से आप एक विंडो, उसमें 3 फ्रेम, हेडर, मिडल और बॉटम, और तीनों फ्रेम के अंदर टेक्स्ट, इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। जो मिडल फ्रेम हमने बनाया है उसमें हमने डेटा डिस्प्ले करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने 3 फ्रेम ऐड किया था, हेडर, मिडल फ्रेम और फूटर फ्रेम। आज मैं मिडल फ्रेम के अंदर एक ट्री व्यू ऐड करने जा रहा है जो कस्टमर डेटा को डिस्प्ले करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमने कॉलम्स नाम का एक वेरिएबल बनाकर उसमें जितने भी कस्टमर डेटा में फील्ड था वो सब यहाँ पर मेंशन कर दिया। यही कॉलम होगा जो ट्री व्यू टेबल में दिखेगा। अब ट्री व्यू बनाने के लिए हमने ट्री नाम का एक वेरिएबल बनाया और फिर उसके बाद टीटीके डॉट ट्री व्यू ये एक टेबल जैसा विजेट को तैयार करेगा। कहाँ बनेगा, मिडिल फ्रेम के अंदर ये बनाया जाएगा। कॉलम्स क्या होगा, जो ऊपर मैंने कॉलम्स वेरिएबल बनाया वो होगा कॉलम्स वेरिएबल। क्या शो करेगा, हेडिंग्स, मतलब ट्री व्यू में कॉलम जैसे हेडिंग शो करेगा, जैसे आप एक्सेल में कॉलम्स का हेडिंग सेट करते हैं उसी तरह। उसके बाद हेडिंग और कॉलम की विड्थ हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। इसके लिए फॉर एक लूप का इस्तेमाल किया गया है ताकि हर कॉलम को 100 विड्थ सेट करे। ट्री डॉट हेडिंग कॉलम ये वेरिएबल है। टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट लिखेगा, जो हेडिंग मैंने, जो फील्ड मैंने मेंशन किया वो दिखेगा। ट्री डॉट हेडिंग ये कॉलम का हेडर सेट कर देता है। ट्री डॉट कॉलम के अंदर हमने कॉलम और विड्थ 100, मतलब चौड़ाई 100 पिक्सल, एंकर सेंटर, मतलब ये डिस्प्ले होगा सेंटर में, हर कॉलम का सेंटर में ये डेटा डिस्प्ले होगा। और आखिरी में ट्री डॉट पैक, मतलब अब आप फाइनली ट्री व्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं। एक्सपेंड ट्रू, मतलब जितनी खाली जगह मिडिल फ्रेम में रहेगा वो कवर होगा। फिल इक्वल बोथ, मतलब विड्थ और हाइट में जितने भी जगह मिलेगा वो पूरा कवर कर लेगा। पैक का प्रयोग से जो है GUI, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में टेबल का दिखाने के लिए किया गया है। अब हम डेटा लोड करेंगे। डेटा लोड करने के लिए हमें पहले एक फंक्शन नेम असाइन करना है।
उसके लिए हमने लिखा है डिफाइन लोड अंडरस्कोर कस्टमर अंडरस्कोर डाटा। तो ये हो गया फंक्शन नेम। उसके बाद CONN ये एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल के साथ हमने SQLite 3 डॉट कनेक्ट मतलब डेटाबेस को कनेक्ट किया। डेटाबेस कहाँ है उसका पाथ मैंने ब्रैकेट के अंदर बता दिया। और फिर कर्सर इक्वल कॉन डॉट कर्सर। देखिए कर्सर एक पेन की तरह है, जैसे कागज़ में आप पेन से लिखते हैं उसी तरह डेटाबेस में लिखने के लिए कर्सर का इस्तेमाल होता है। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, इसके अंदर हमने एक क्वेरीज लिखा, इसको SQL कहते हैं। सिलेक्ट, फिर फील्ड नेम दिया, उसके बाद फ्रॉम कस्टमर मतलब कस्टमर टेबल से ये सारे फील्ड हमें दिखेगा। अगर सारा फील्ड दिखाना है तो आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर भी लिख सकते हैं। स्टार का मतलब है ये वाइल्ड कार्ड है, इसमें जितने भी फील्ड है सब इंक्लूड हो जाएगा। अब उसके नीचे रोज इक्वल कर्सर डॉट फेच ऑल। रोज एक वेरिएबल है और कस्टमर डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड है वो सब रोज में स्टोर हो गया। अब नीचे एक हमने लूप लगाया, फॉर लूप। रो ये एक वेरिएबल बना, इन रोज जो ऊपर में वेरिएबल है। ट्री डॉट इंसर्ट, अब हम इंसर्ट कर रहे हैं रिकॉर्ड एक एक करके। और वैल्यूज़ क्या होगा, जो रो में मतलब हर रिकॉर्ड में आए वो वैल्यू एक एक करके जितने भी रोज़ है सब ट्री व्यू में ऐड हो जाएगा। और उसके बाद कॉन डॉट क्लोज मतलब हम डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। और फिर फंक्शन को हम कॉल करते हैं लोड अंडरस्कोर कस्टमर अंडरस्कोर डेटा, मतलब जैसे आप प्रोग्राम रन कराएंगे तो ये फंक्शन रन होगा। तो जब प्रोग्राम चलेगा तब आप देखेंगे एक सुंदर टेबल ट्री व्यू दिखाई देगा जिसमें कस्टमर टेबल का सारे रिकॉर्ड्स आपको दिखाई देगा। तो ये हुआ आज का कार्यक्रम। और आप देख सकते हैं अगले वीडियो में मैं एक और ट्री व्यूज़ में ऐड करेंगे, साथ में स्क्रॉल बार भी ऐड करके आपको दिखाएंगे। तो हमने कस्टमर मास्टर ट्री व्यू तो ऐड कर चुका हूँ। अब हम प्रोडक्ट सेक्शन में प्रोडक्ट मास्टर का रिकॉर्ड भी ऐड करने वाले हैं। जो आप कस्टमर रिव्यू में कमांड लिखे हैं सेम कमांड यहाँ भी लिखना है, सिर्फ वेरिएबल के नेम को चेंज करना है। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट अंडरस्कोर सेक्शन लिख दिया, उसके बाद TK डॉट लेवल फ्रेम मतलब फ्रेम बनेगा, लेवल फ्रेम बनेगा। कहाँ बनेगा, मिडिल फ्रेम में। टेक्स्ट क्या होगा, फॉन्ट कैसा होगा, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, बॉर्डर स्टाइल और पोजीशन क्या होगा, ये सब बता दिया। उसके बाद प्रोडक्ट अंडरस्कोर सेक्शन डॉट पैक करके इसको डिस्प्ले कर दिया। फील बोथ एक्सपेंड ट्रू मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली जितने स्पेस मिलेगा मिडिल फ्रेम के अंदर वो पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट अंडरस्कोर कॉलम्स में हम प्रोडक्ट्स डेटाबेस का फील्ड नेम को वेरिएबल करके यहाँ पर स्टोर कर दिया। प्रोडक्ट अंडरस्कोर ट्री इक्वल मतलब इस वेरिएबल में हमने TTK डॉट ट्री व्यू बना रहे हैं। कहाँ बनेगा, प्रोडक्ट सेक्शन में बनेगा। कॉलम्स क्या होगा, जो ऊपर कॉलम्स वेरिएबल बना है शो क्या करेगा, हेडिंग। फिर हम स्क्रॉल बार ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्ट अंडरस्कोर स्क्रॉल TTK स्क्रॉल बार मतलब स्क्रॉल बार बनेगा। कहाँ बनेगा, प्रोडक्ट अंडरस्कोर सेक्शन में बनेगा। ओरिएंट क्या होगा, वर्टिकल। कमांड क्या होगा, प्रोडक्ट अंडरस्कोर ट्री वाई व्यू मतलब वर्टिकल ये दिखेगा। प्रोडक्ट अंडरस्कोर ट्री डॉट कन्फिगर वाई स्क्रॉल कमांड इक्वल प्रोडक्ट अंडरस्कोर स्क्रॉल डॉट सेट। अब हम ट्री व्यू के साथ स्क्रॉल बार को जोड़ दिया। उसके बाद आए हेडिंग को डिफाइन करना है, उसका विड्थ और उसका पोजीशन तो मतलब अलाइनमेंट। उसके लिए फॉर लूप लगेगा। कॉल ये एक वेरिएबल है, इन प्रोडक्ट अंडरस्कोर कॉलम प्रोडक्ट अंडरस्कोर कॉलम में जितने भी वेरिएबल है जो फील्ड नेम हमने स्टोर किया है वो हेडिंग में दिखेगा और उसका विड्थ होगा 120 पिक्सल और वो सेंटर अलाइनमेंट होगा। फिर प्रोडक्ट अंडरस्कोर ट्री डॉट पैक करके हमने इसको डिस्प्ले कर दिया। पैड X5 पैड Y5 मतलब लेफ्ट राइट से थोड़ा सा गैप रहेगा। अब हम एक फंक्शन लिखेंगे डिफाइन लोड अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स। कस्टमर ट्री व्यू में आपने देखा कैसे हमने कनेक्शन किया है डेटाबेस को, वो सेम कमांड है। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट में जब आप क्वेरी लैंग्वेज लिखेंगे तो सिलेक्ट के बाद प्रोडक्ट टेबल का फील्ड देना है और फ्रॉम प्रोडक्ट ये बताना है। रोज इक्वल कर्सर डॉट फेच ऑल मतलब सारे रिकॉर्ड्स को रोज में
स्टोर कर लिया गया है। उसके बाद एक और फॉर लूप लगाया गया है। हर रिकॉर्ड को प्रोडक्ट अंडरस्कोर ट्री डॉट इंसर्ट करेगा और उसके बाद डेटाबेस को क्लोज कर दिया, कन डॉट क्लोज। तो हम दोनों फंक्शन लिख चुके हैं। अब दोनों फंक्शन को कॉल करना है। पहला फंक्शन है लोड अंडरस्कोर कस्टमर्स, उसको कॉल करना है और उसके बाद लोड अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स, इसको भी कॉल करना है। जब आप प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो दोनों ट्री व्यू आपको दिख जाएगा। अब सबसे नीचे एक कमांड लिखना है रूट डॉट मेन लूप। ये जो है आपको विंडो को स्क्रीन पर होल्ड करेगा जब तक आप क्रॉस नहीं करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।